नए कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात केंद्र और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता से पहले होगी। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 5:38 पर अंतिम सांस ली। देश में सर्दी जोर पकड़ चुकी है और तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए लग रहा है कि इस बार देशवासियों को ठंड का सितम कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक के लिए किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर से दिल्ली के विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं। एक किसान नेता ने बताया कि 35 नेता सरकार से मिलने जा रहे हैं। रोशनी घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार अब सरकारी जमीनों की देखरेख को लेकर सख्त हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लीज पर ली गई सरकारी जमीन तय अवधि में नवीनीकरण नहीं किया तो आपराधिक कार्रवाई होगी। गुरुवार को वायरस से 35,551 मरीज संक्रमित मिले हैं, जबकि बुधवार को यह संख्या 36,604 थी। इस दौरान 526 लोगों की हुई मौत। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक सीट की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शिक्षक सीट का नतीजा शाम 4 बजे और स्नातक का रात 8 बजे तक आने की संभावना है। किसान आंदोलन का असर आसपास के जिलों और दिल्ली से आने वाली रोजमर्रा की सब्जियों और फलों पर भी देखने को मिल रहा है। किसान सब्जी लेकर मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली में किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए बॉर्डरों पर पूरी तरह नाकाबंदी की गई है। जंतर मंतर और वीआईपी लोगों के आवास तक किसानों को रोकने के लिए नई दिल्ली में बुधवार को भी सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी हुए कोरोना संक्रमित। बुधवार को चौटाला की कोविड जांच रिपोर्ट आई। पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा में कई जगह किसान रेलवे स्टेशनों के पास भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार की दोपहर 12:30 बजे एनडीए की तरफ से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन के वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी में कोरोना से बेहतर होते हालात को देखते हुए अब रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने की संभावना नहीं है। हाईकोर्ट के पूछने पर दिल्ली सरकार ने कहा कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए कुछ नई पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है। चीन ने मंगलवार को कहा कि भारत की मेजबानी में हुई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक का दुनिया में सकारात्मक संदेश गया है। अमेरिका में हाल ही में एक दिन में कोरोना के 2 लाख मामले सामने आए थे, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। दुनिया भर में महामारी कोरोना से अब तक करीब 6,36,00,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 14,74,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। चीन का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को चांद की सतह पर लैंड कर गया। यह यान चांद की सतह से नमूने एकत्रित करेगा। चीन ने 24 नवंबर को अपना चेंज 5 मिशन शुरू किया था। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,604 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 94,99,414 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 501 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से देश भर में कुल 1,38,122 लोगों की मौत हो चुकी है। किसानों से होने वाली बातचीत के पहले नड्डा के घर पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया। तमिलनाडु में निवार के दस्तक देने के 1 सप्ताह से कम समय के अंदर एक और तूफान के आने की आशंका जताते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि यह तूफान 2 दिसंबर को श्रीलंका के समुद्र तट को पार करेगा और इससे तमिलनाडु तथा केरल में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाली कई तस्वीरों को साझा किया। ये तस्वीरें 3 साल पहले उनके द्वारा की गई भारत यात्रा की हैं। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस का दंश झेल रही है और अब जापान में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। देश के चौथे प्रांत में भी यह पाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से बात की। दोनों के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सहित जरूरी वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाने के संबंध में चर्चा हुई। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष ने सोमवार को मुल्तान शहर में विपक्षी नेताओं की 2 बेटियों ने जलसा किया, जो इमरान सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद एक साथ मंच साझा किया। सारा अली खान बताती हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था कि शूटिंग कर रहे थे। वरुण कॉस्ट्यूम से जुड़ा कुछ काम बयान में कर रहे थे, जिससे डेविड सर उनसे काफी नाराज थे। इसलिए वह नाराज तो वरुण पर थे, लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल दिया।
कविता ने कहा, ये लोग पहाड़ों में घूम रहे थे और खुशी भरे वीडियो शेयर कर रहे थे। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इस घर में कोई भी वास्तविक नहीं है। मेरा इन दोनों पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय अपने परिवार के साथ मालदीव में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। विवेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की हैं, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान दुबई से मुंबई आ गए हैं। शाहरुख खान को हाल ही में यशराज फिल्म स्टूडियो के बाहर देखा गया। इस दौरान शाहरुख खान लंबे बाल और फ्रेश दाढ़ी में अलग ही नजर आए। इंडियन आइडल के मंच पर एक प्रतियोगी डबल धमाका लेकर आए हैं। यह प्रतियोगी अपने लड़के की आवाज में तो कमाल कर गाते ही हैं, साथ ही वह लड़की की आवाज में भी सिंगिंग करते हैं। नताशा का उनके बेटे अगस्त्य के साथ एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस अपने लाइक्स और कमेंट द्वारा खूब प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में नताशा और उनका बेटा बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। फिलहाल मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर पर वेब सीरीज में काम कर रही एक एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाया है। वेब सीरीज में काम कर रही एक अभिनेत्री द्वारा बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया गया है। भारती को कपिल शर्मा शो से निकाले जाने की खबरों पर कृष्णा अभिषेक ने कहा कि चैनल की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। वह बोले, कपिल और मैं हमेशा भारती सिंह के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा होता भी है तो मैं भारती को सपोर्ट करूंगा। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने HDFC लिमिटेड और एक्सिस बैंक के टर्म लोन को डिफॉल्ट कर दिया है। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट तथा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने उसके एसेट बेचने पर रोक लगाई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान में खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 286 अंकों की तेजी के साथ 44,435 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94 अंकों की तेजी के साथ 13,062 पर खुला। दिल्ली के गाजीपुर टोल टैक्स के महज 2 किलोमीटर दूर देर रात 2 बजे एक ट्रक हादसा देखने को मिला। कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बावल क्षेत्र से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बाकी और विभिन्न संगठन से जुड़े किसान संगठनों के बैनर तले बानीपुर चौक से गाड़ियों में बैठकर दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे किसान। उकलाना में सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान के साथ जहां हर सामाजिक संगठन खड़ा हुआ है, वहीं अब कच्चा एसोसिएशन व्यापार मंडल भी साथ आ गया है। शहडोल के जिला अस्पताल में एक के बाद एक करके हुई 8 बच्चों की मौत। उपचार के दौरान नवजातों की मौत। निमोनिया के प्रकोप के चलते बच्चों की हो रही लगातार मौत। श्री गुरु नानक देव जी के 551 साल प्रकाश पर्व पर सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी की आभा देखने से ही बनती थी। जंडियाला के वैरोवाल रोड पर युवक को मारी 4 गोलियां। घटना CCTV में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आपसी रंजिश के चलते मारी गई गोलियां। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा हुल्लड़बाजी की घटनाओं की जोरदार निंदा की है। बाजपुर के गांव मनीमुंडिया में बीते दिनों पुलिस की हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ मारपीट और बुजुर्ग की टांग तोड़ने समेत घर में रखे लाखों की नकदी और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। छात्र निधि को अन्य कामों में खर्च किए जाने और अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में आज NSUI कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून पुलिस ने तहसील चौक पर हुई कथित 1 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी की इस घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा न केवल भाजपाइयों के लिए खास है, बल्कि सरकार भी JP नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि संगठन ही नहीं बल्कि JP नड्डा उत्तराखंड दौरे के दौरान सरकार के भी कामों का हिसाब किताब लेने वाले हैं। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार धन विरोधी कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ पर विराम लगाने के लिए SSP के निर्देशन में जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज कोटद्वार पुलिस ने NCC कैडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। एक माह से आतंक का पर्याय बनाकर नरभक्षी बाघ कैद होने से वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इसके दहशत से चलते ग्रामीणों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा था। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया है। स्नातक खंड और शिक्षक खंड चुनाव शुरू। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। जिले में बनाए गए हैं कुल 38 बूथ, 30 स्नातक व 15 शिक्षक प्रत्याशी हैं मैदान में।
कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम हर बूथ पर मौजूद है। स्नातक वोट 34,000 व शिक्षक 4,000 वोट करेंगे किस्मत का फैसला। हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट की व्यवस्था। जनपद में खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव का मतदान शुरू। जिले में 35 मतदेय स्थल पर हो रही है वोटिंग। 17,912 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सभी मतदेय स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। डीएमएसपी सभी बूथों पर पहुंचकर मतदान व सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे जायजा। 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर हो रहा मतदान। 4 जोनल व 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। सेक्टर मजिस्ट्रेट सेंटर पर रहकर करा रहे मतदान। फर्रुखाबाद में बीते 10 दिन से वन विभाग और ग्रामीणों के लिए लगातार मुसीबत बने तेंदुए ने आज ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वह गन्ने में कहीं खो गया। शिक्षक स्नातक विधान परिषद चुनाव आज 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव पर वोट डालने को लेकर उत्साह। वोट डालने को लेकर लंबी लाइनें लगी। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के दावे पर विभाग के कर्मी पलीता लगा रहे हैं। जहां ग्राम सभा सिंगाचंदा में रोजगार सेवक द्वारा मिट्टी पटाई के कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर जेसीबी प्रयोग के निशान भी मिले, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आने लगी। ग्राम सभा के कुछ मनरेगा श्रमिकों व आरटीआई कार्यकर्ता ने जन सुनवाई पर शिकायत करते हुए प्रकरण की जांच करने के साथ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मनरेगा कार्य में मशीनों के प्रयोग से ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार की संभावना खत्म हो रही है। विधान परिषद स्नातक और शिक्षक एमएलसी का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू। जनपद में चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान। जिले के 22 बूथों पर चल रहा है मतदान। कोविड-19 को लेकर बनाए गए हर बूथ पर हर ब्लॉक जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में चल रहा है मतदान। 8 बजे से 5 बजे तक चलेगी मतदान प्रक्रिया। यूपी के कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैशी के लाबेड़ पुलिया के निकट ट्रैक्टर खाई में पलटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, 1 घायल। सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने में दूसरा ट्रैक्टर गिरा खाई में। पुलिस ने मृतकों का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के मीन बाजार तहसील के पास चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोलिंग बूथ के पास हुई फायरिंग। पर्ची बांटने के विवाद के बाद हुई 4 से 5 राउंड फायरिंग के मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। फायरिंग करने वाले युवक की बाइक को पुलिस ने लिया कब्जे में। चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की विवादित तस्वीर डालने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है। इस तस्वीर में चीन ने तोड़ मरोड़ कर ये दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया का एक सैनिक अफगानी बच्चे का गला काट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत अमेरिका दोस्ती को लेकर ट्वीट कर कहा कि वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत अमेरिका के मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाला तहस-नहस पहले के अनुमान से और अधिक हो सकता है। ये खुलासा 7 सदियों से नदियों के बहाव को लेकर हुए अध्ययन से हुआ है। नीरव के भारत प्रत्यर्पण पर निर्णायक फैसला अगले वर्ष जनवरी में हो जाएगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने नीरव की रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी। पाकिस्तान में पीड़िता ने बताया कि उसके घर के सामने से कुछ लड़कों ने उसका अपहरण करने के बाद 1 महीने तक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे स्थानीय मस्जिद में ले जाकर जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व आतंकी के बेटे को जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला मिला है। अब पिता की इच्छा है कि बेटा आईएएस की परीक्षा पास करके सरकारी अधिकारी बने। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक शराब का नाम रखा गया है। जिन्ना का नाम रखते हुए कहा गया है कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो इस्लाम में वर्जित है। मंगल ग्रह पर पानी तो है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है और बाकी पानी में नमक की मात्रा है। लेकिन अब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक सिस्टम तैयार किया है जिससे मंगल ग्रह के खारे पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में बदला जा सकता है। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 1 दिसंबर को आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल संग 7 फेरे लिए। एविक्शन से पहले बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया जिसमें घर वालों ने एक दूसरे को जमकर टारगेट किया। इस दौरान घर वालों ने एक दूसरे से लगताई सवाल किए। टास्क में जैस्मिन अली की जोड़ी समय पर पहरा देने में कामयाब नहीं हो पाई। बिग बॉस घर वालों को समय पर पहरा देने वाले टास्क में उनका समय बताती है। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस हो या 3 इडियट्स, सभी फिल्मों से फैंस का दिल जीतने वाले बोमन ईरानी का है आज जन्मदिन। 2 दिसंबर को बोमन अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रेग्नेंट अनीता ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर लिखा, ट्रैवल तो बनता है, डॉक्टर ने कहा है मुझे विटामिन डी और विटामिन सी की जरूरत है। फिल्म अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को की पुष्टि।
हर्ष लिम्बाजी ने सोशल मीडिया पर भारती के साथ तस्वीरें शेयर की। इसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। इस दौरान हर्ष ने भी ट्रोल्स को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक्ट्रेस कंगना के ट्वीट और विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। पंजाबी सिंगर और परफॉर्मर जसबीर जस्सी को कंगना की ये बात रास नहीं आई और उन्होंने कंगना की क्लास लगा दी। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह बुधवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रही है। कश्मीरा का फिल्मी करियर भी अब 2 दशक का हो चला है और टीवी की दुनिया में भी वे पॉपुलर नाम है। खबर है कि बिग बॉस 14 के फिनाले वीक के लिए एविक्शन की इस प्रक्रिया में अब अली गोनी रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके एविक्शन की खबर से फैंस बेहद अपसेट हैं। अमेरिका के एक संघीय जज ने विदेशी कुशल कामगारों की संख्या में भारी कटौती वाले H-1B वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को रद्द कर दिया है। यस बैंक की आर्थिक सेहत में धीरे धीरे सुधार के बीच अब बैंक अपने कारोबार को विस्तार देने में जुटा है। यस बैंक ने दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही में रिटेल और MSMEs को 10,000 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के 3 और सदस्य कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे संक्रमित सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। अमेरिकी कंपनी सेल्सफोर्स ने स्लैक को $27.7 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया है। वर्क प्लस ऐप स्लैक बेहद पॉपुलर ऐप है, जिसे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कृषि बिलों के खिलाफ बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आए विभिन्न संगठन। रेवाड़ी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिलों पर जताया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने रतनलाल कटारिया के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब बड़ी शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का किसानों के प्रति प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की बैरिकेडिंग को देखते हुए गाड़ी वाले ने लगाई ब्रेक। उसके पीछे आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर। दोनों गाड़ियों में बैठे लोग आपस में भिड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी वाघा के रास्ते भारत पहुंचा। ननकाना साहब मनाकर आया है श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। अमृतसर के भूषणपुरा इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने इस समय अंजाम दिया जब एक निजी फैक्ट्री के मालिक के मुलाजिम बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे थे। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड पर अज्ञात युवक द्वारा फोन कर परिजनों को लॉटरी के बारे में बताकर उनका मोबाइल किया स्कैम। उनके रिश्तेदारों से कर रहा पैसे की मांग, परिजनों को कर रहा ब्लैकमेल। किसानों के समर्थन में आज मोगा जिले के सभी धार्मिक और सामाजिक जत्थेबंदियों के आगुओं ने आज मोगा के नेचर पार्क से केंद्र सरकार के खिलाफ एक मशाल रैली निकाली और किसानों को साथ देने का प्रण किया। अवैध रूप से मिलावट कर शराब बनाने व बेचने की मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर छापेमारी कर एक को किया गिरफ्तार, वहीं 2 मौके पर हुए फरार।